हेलो दोस्तों, ये पाइथन का 25th लेक्चर है। जैसा कि दोस्तों मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने इन्फिनाइट लूप और नेस्टेड लूप के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था उसका एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे नेस्टेड लूप काम करते हैं। और मैंने बताया था कि इन्फिनाइट लूप के बारे में, जिसमें मैंने बताया था यदि आप लूप के अंदर एक ऐसा कंडीशन देते हो जो हमेशा क्या हो, ट्रू हो, तो किस कंडीशन में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि आप कंडीशन ट्रू देते हो तो इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो प्रोग्राम कभी भी क्या होगा, प्रोग्राम के बाहर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे हमेशा क्या मिलेगा, कंडीशन ट्रू मिलते जाएगा। और वो क्या होगा, वो इनर ब्लॉक में जाते रहेगा और क्या करेगा, एग्जीक्यूट करते रहेगा। तो वो मैंने बताया था इन्फिनाइट लूप के अंदर कि इन्फिनाइट लूप में कैसे काम करता है प्रोग्राम। और मैंने बताया था नेस्टेड लूप का एक डिफिनेशन सिंपल दिया था। लूप इनसाइड अनदर लूप इज व्हाट, इज कॉल्ड व्हाट, नेस्टेड लूप। यदि कोई लूप के अंदर कोई और लूप मैंने यूज किया हूँ, जैसे मान लो फोर मैंने लूप यूज किया, तो उसके अंदर एक और फोर लूप यूज कर लिया, तो वो क्या है, नेस्टेड। मीन्स लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड व्हाट, नेस्टेड लूप। तो दोस्तों आज का टॉपिक है वो है ट्रांसफर स्टेटमेंट। तो ट्रांसफर स्टेटमेंट में मैं आज ब्रेक पे बात करूंगा, और जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कंटिन्यू पे। तो सिंपल दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफिनीशन ब्रेक का। तो ये है, वी कैन यूज ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड लूप टू ब्रेक लूप एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन सम कंडीशन। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यदि आप कोई लूप के अंदर कोई प्रोग्राम राइट किए हो और चाहते हो कि यदि ये किसी कंडीशन के बाद ये क्या हो जाए, ये प्रोग्राम से क्या हो जाए, बाहर हो जाए, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, ब्रेक यूज करते हैं। कौन, ये जो ब्रेक है वो रिजर्व वर्ड यूज किस लिए यूज करते हैं, किसी, मान लो लूप के अंदर क्या है, कोई कंडीशन मैंने डाला और मैं चाहता हूँ कि इस कंडीशन के बाद ये क्या हो जाए, प्रोग्राम से क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, ब्रेक कीवर्ड यूज करेंगे। तो सबसे पहले मान लो आप एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जाता हूँ पाइचार्म एडिटर पे। तो मैंने ओपन कर लिया पाइचार्म एडिटर को, और मान लो मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया फॉर आई इन रेंज वाट, कुछ भी रेंज डाल दो, मान लो मैंने रेंज डाल दिया 10। ओके। और मान लेता हूँ मैं इसके अंदर मैं एक इफ कंडीशन लगा देता हूँ, इफ आई इक्वल टू व्हाट, 7। ओके। और मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल मैं एक मैसेज पास कर देता हूँ, प्रोसेसिंग इज एनफ, एनफ। ओके, प्लीज ब्रेक। ऐसे मैं एक क्या किया, मैंने एक मैसेज को डिस्प्ले कर रहा हूँ, प्लीज व्हाट, ब्रेक, मैंने दे दिया दोस्तों। अब क्या है, नेक्स्ट मैं दे देता हूँ ब्रेक। जो मैं ये ब्रेक किस लिए यूज कर रहा हूँ कीवर्ड दोस्तों, क्या करें, जैसे ही ये कंडीशन मिले, जैसे मान लो आई इन रेंज मैंने 10 दिया, तो 10 का मतलब क्या, n-1। तो ये 0 टू कहाँ कहाँ तक जाएगा, ये 9 तक जाएगा। तो सबसे पहले ये फोर लूप के अंदर आएगा, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फिर जाएगा इनसाइड अनदर इफ में जाएगा, एक कंडीशन में आई की वैल्यू क्या होगी, सब फर्स्ट 0 इक्वल टू 7, कंडीशन इज व्हाट, फॉल्स। तो जब दोस्तों फॉल्स होगा, तो मैं सिंपल क्या कर दे रहा हूँ, यदि कंडीशन क्या मिले, फॉल्स मिले, प्रिंट कर दे रहा हूँ मैं क्या, आई को। मान लो देखो अब कैसे वर्क करेगा। जैसे दोस्तों देखो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हुई, इनिशियल वैल्यू 0। इफ ये कंडीशन क्या हुआ, रेंज 0 जो है वो रेंज 10 के अंदर है, है, क्योंकि जो रेंज 10 के अंदर क्या क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि 11 रहता तो कहाँ तक आता, 10 तक। तो आई की वैल्यू 0, तो 0 क्या, रेंज 10 के अंदर है। अब यहाँ पर आए इफ कंडीशन में 0 इक्वल टू 7, कंडीशन इज व्हाट, फॉल्स। तो फॉल्स आएगा तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा ये प्रिंट के पास, और प्रिंट क्या कर देगा दोस्तों, आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आई की वैल्यू 0, 0 आ गया। अब क्या करेगा दोस्तों, यहाँ से फिर चला जाएगा फिर ऊपर वाले लूप में, आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ फॉर लूप में ऑटो इंक्रीमेंट होता है। अब चलो इसको मैं समझाता हूँ सीधा। चलो मैं व्हाइट बोर्ड को मैंने ओपन कर लिया। ओके। अब देखो मैं थोड़ा पेन यूज कर लेता हूँ, कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं सिंपल लिख लेता हूँ यहाँ पे, फोर आई इन वाट रेंज 10। ओके। और मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया, एक आई इक्वल टू 7,
तो क्या कर दे दोस्तों, नॉर्मल एक प्रिंट कर दे, मैसेज प्रिंट कर दे, प्रिंट व्हाट प्रोसेसिंग इज इनफ। मान लो ये मैसेज में प्रोसेसिंग इज इनफ, मैं सिंपल लिख रहा हूँ वैसे ही, क्लिक ब्रेक जो लिखना है आपको मैसेज वो आप दे सकते हो यहाँ पे। मैंने मैसेज को दे दिया और मैं चाहता हूँ इसके बाद ब्रेक कर देने के लिए कि जैसे ही ये कंडीशन मिले तो क्या हो जाए, ये प्रिंट कर दे, उसके बाद ये क्या हो जाए, स्टेटमेंट है क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। और ये जो है, ये मान लो ये क्या है, यदि कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करे, और यदि ये कंडीशन फॉल्स हो तो ये मान लो इसका क्या है, एल्स पार्ट। तो यहाँ पर ये प्रिंट मैं लिख देता हूँ क्या, आई की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ दोस्तों। अब देखो आई की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू 0 होगी। तो जो 10 है वो 0 to 9, तो रेंज जो 0 वैल्यू है वो क्या है, रेंज 10 के अंदर है, कंडीशन ट्रू हुआ। तो कहाँ गया दोस्तों, इफ अब 0 इज इक्वल टू 7, कंडीशन इज व्हाट, फॉल्स। तो जब फॉल्स होगा दोस्तों तो कहाँ पर आ जाएगा, सीधा यहाँ पर आएगा, प्रिंट आई, आई की वैल्यू प्रिंट कर जाएगी, आई की वैल्यू दोस्तों क्या है, इनिशियल 0। ओके। अब देखो एक यहाँ पर प्रिंट करके, अब यहाँ से कहाँ जाएगा दोस्तों, फिर आई की वैल्यू यहाँ पर जाएगा, और आई की वैल्यू अब क्या होगा, मान लो आई में पहले 0 था, अब ऑटो इंक्रीमेंट करेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अब क्या बोलेगा, अब 1 जो है रेंज 10 के अंदर है दोस्तों, हाँ क्योंकि 0 to 9 वैल्यू होंगी रेंज 10 के अंदर। अब यहाँ क्या आएगा, 1 इक्वल टू 7, कंडीशन इज व्हाट, फॉल्स। प्रिंट क्या कर देगा दोस्तों, आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों यहाँ पर 1। अब यहाँ पर फिर जाएगा कहाँ, लूप में, फिर आई की वैल्यू क्या होगी, ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी ऑटोमेटिक 2, क्योंकि ये 4 में क्या होता है, यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट होता है। आई की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पर फिर कंडीशन में क्या, 2 इक्वल टू व्हाट, 7, कंडीशन इज व्हाट, फॉल्स। तो फिर हम क्या करें, आई की वैल्यू तो 2 प्रिंट कर जाएगी दोस्तों। अब क्या फिर लूप में जाएगा, आई की वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट होगी, 3 होगी, 3 इक्वल टू 7, कंडीशन इज व्हाट, फॉल्स। प्रिंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 3। ऐसे से कब तक चलेगा दोस्तों, 6 तक। अब देखो दोस्तों 7 इक्वल टू 7 आएगा, जैसे ही 7 इक्वल टू 7 आएगा तो क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले प्रिंट कर देगा क्या, प्रिंट कर देगा प्रोसेस इज व्हाट, इनफ, और क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मीन्स प्रोग्राम से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब देखो यही सेम चीज यहाँ पर जब मैं यहाँ पर रन करता हूँ पाइचार मॉनिटर पे, तो देखो यही सेम सेम एग्जीक्यूट करेगा। चलो थोड़ा देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 0 1 2 3 4 5 6। ओके। जैसे ही 7 इक्वल टू 7 हुआ, आई इक्वल टू, तो क्या कर रहा है दोस्तों, प्रिंट प्रोसेस इज व्हाट, देखो यहाँ पे मैसेज आया ना, प्रोसेसिंग इज इन अ क्लिक ब्रेक। तो मैंने क्या किया, जैसे ही ये कंडीशन मिला दोस्तों तो मैं क्या किया, एक मैसेज को जनरेट कर दिया, और क्या हो गया, ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया। तो मतलब क्या है, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुआ उसके बाद क्या कर दिया, स्टेटमेंट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, मीन्स प्रोग्राम से बाहर आ गया, और यहाँ पे मैसेज जनरेट कर दिया। ओके। तो इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, यदि हम मैं चाहता हूँ कि लूप के अंदर किसी भी स्टेटमेंट के थ्रू मैं चाहता हूँ कि इस स्टेटमेंट के बाद क्या हो जाए, प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाए, मीन्स बाहर आ जाए, तो इसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट। तो आई इन रेंज, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या हुई, 0, 0 इक्वल टू 7, कंडीशन इज व्हाट, फॉल्स। फॉल्स आएगा तो कहाँ पर, जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वर्क करेगा, प्रिंट स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट। यदि ये कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या कहाँ पर जाएगा, प्रिंट आई, मीन्स आई की वैल्यू, तो यहाँ पर 0 इक्वल टू 7, कंडीशन इज फॉल्स, आई की वैल्यू 0 आई। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर फिर जाएगा लूप में ऊपर, आई की वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, 0 से 1 आ गई। फिर आई इफ कंडीशन में गया, आई इक्वल टू 7, 1 इक्वल टू 7, कंडीशन इज व्हाट, फॉल्स। तो प्रिंट की आई की वैल्यू कब तक ये दोस्तों करेगा, 7 इक्वल टू, जैसे ही 7 आएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग है ना, प्लेज ब्रेक मैसेज जनरेट करेगा देखो यहाँ पे, और क्या हो जाएगा, प्रोग्राम से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो दोस्तों पहला एग्जांपल, मैं एक और एग्जांपल लेकर बताता हूँ आपको। चलो एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो मैंने एक बनाया, लिस्ट बनाया, ओके, और लिस्ट के अंदर मैं एलिमेंट डाल दे रहा हूँ 10 20, मान लो 500, 600 और 700। ओके, आप समझ लो, मैं थोड़ा कोड कर देता हूँ, उसके बाद इसका फ्लो बताता हूँ कि इसमें क्या करना है। और मैं एक लूप चला दिया दोस्तों, फॉर व्हाट आइटम, आइटम लो या फिर कुछ भी वेरिएबल लो, इन व्हाट कैरेक्टर, जो सीक्वेंस का नाम है दोस्तों, सीक्वेंस यहाँ पे क्या है, कट है, तो मैंने ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें एक इफ कंडीशन लगा दे रहा हूँ कि जो आइटम जो है दोस्तों वो क्या हो, ग्रेटर देन 500 हो। जब ये दोस्तों हो तो क्या कर दे, प्रिंट मेरा मैसेज जनरेट कर दे, क्या जनरेट कर दे दोस्तों, प्रिंट टू प्लेस, तो ऐसे लिख दो ना, टू प्लेस व्हाट, दिस ऑर्डर इंश्योरेंस इज व्हाट, मस्ट, इंश्योरेंस इंश्योरेंस व्हाट, मस्ट बी रिक्वायर्ड, ये भी कर सकते हो, कुछ भी जो मैसेज आपको मस्ट बी व्हाट, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, मैंने एक मैसेज जनरेट कर दिया दोस्तों।
अब मैसेज जनरेट कर दिया कब, जब एक कंडीशन यदि ये ट्रू होगा तो ये मैसेज जनरेट हो जाए, और जनरेट होने के बाद क्या हो जाए दोस्तों, ब्रेक हो जाए, स्टेटमेंट क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। और यदि ये कंडीशन में नहीं जाएगा तो मैं इसका यहाँ पर एल्स पार्ट लिख देता हूँ। एल्स पार्ट में मैं क्या देता हूँ दोस्तों, आइटम को प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट ऑफ व्हाट, आइटम। अब देखो ये कैसे वर्क करेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कार्ट में मैं थोड़ा सा इसको ऐसे देखो, कार्ट में मैंने क्या लिया, ये लिस्ट टाइप को बनाया, 10 20 500 600 और 700 एलिमेंट को डाल दिया, और मैं क्या चला रहा हूँ, एक लूप चला दिया कार्ट पे। और आइटम क्या है, एक वेरिएबल है, तो सबसे पहले आइटम जो है जीरो इंडेक्स पे देखिएगा, वैल्यू क्या है, 10 वैल्यू है। अब 10 वैल्यू जो है उसको कंपेयर यहाँ पर कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है कि जो इफ आइटम इज ग्रेटर देन 500, तो 10 जो है क्या 500 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स होगा तो कहाँ पर जाएगा, प्रिंट करेगा आइटम। तो आइटम क्या प्रिंट करेगा, 10 करेगा। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट कर जाएगी, तो यहाँ आई की वैल्यू की जगह मैं क्या यहाँ पर वेरिएबल लिया आइटम, आइटम की वैल्यू भर भर के कर गई, तो अब 0 से 1 इंडेक्स पे गया। अब 1 इंडेक्स पे क्या है, 20, 20 इज ग्रेटर देन 500, कंडीशन इज फॉल्स, तो फिर क्या आइटम प्रिंट कर देगा, 20 कर देगा प्रिंट। अब फिर जाएगा दोस्तों, इंक्रीमेंट करेगा इंडेक्स, अब आएगा 500 पे, 500 इज ग्रेटर देन 500, कंडीशन इज व्हाट, फॉल्स। फॉल्स होगा तो फिर जाएगा क्या, प्रिंट कर देगा 500। फिर जाएगा, इंक्रीमेंट होगा ऑटो इंक्रीमेंट, तो 600 वैल्यू उठाएगा यहाँ पे, 600 इज ग्रेटर देन 500, कंडीशन इज ट्रू, तो क्या कर देगा दोस्तों, टू प्लेस दिस ऑर्डर इंश्योरेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड, मैसेज जनरेट कर देगा, और प्रोग्राम से क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। चलो इसको मैं अब एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या बोला, कंडीशन इज फॉल्स होगा तो 10 आइटम प्रिंट करेगा, फिर मैंने 20 को उठाया, 20 मैंने यहाँ पर कंपेयर किया, 20 इज ग्रेटर देन 500, कंडीशन इज व्हाट, फॉल्स, तो मैंने फिर आइटम प्रिंट कर दिया 20 है। फिर 500 ग्रेटर देन 500 वाला थर्ड इसको उठाएगा, तो 500 ग्रेटर देन 500, कंडीशन इज व्हाट, फॉल्स, तो फिर आइटम को प्रिंट कर दिया। और जैसे ही दोस्तों फिर 600 वाला को उठाएगा, कंपेयर करेगा, 600 इज ग्रेटर देन 500, कंडीशन इज ट्रू, तो क्या प्रिंट कर दिया, टू प्लेस दिस ऑर्डर इंश्योरेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड, मैसेज जनरेट कर दिया, और क्या कर दिया मैंने, ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर दिया। तो दोस्तों ब्रेक स्टेटमेंट का मैंने बताया कि कैसे यूज कर सकते हैं आप ब्रेक स्टेटमेंट का लूप के अंदर। तो जो मेरा दोस्तों में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा क्या, मैंने क्या बताया आज, मैंने बताया ब्रेक और व्हाट, कंटिन्यू। तो दोस्तों अब वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कंटिन्यू के बारे में। तो मैं